गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। श्रीमद् भागवतम रसमालयम के और एक कड़ी में अब सब वैष्णवों का, भक्तों का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सबके चरणों में। जैसे हम कुंती जी की स्तुतियाँ सुन रहे हैं, आगे भी हम आज सुनेंगे। तो पिछली बार हमने कुंती जी की स्तुति में सुना कैसे कुंती जी प्रणाम कर रही हैं ये कह करके कि नमो अकिंचन वित्ताय, आप उनके आप धन हो जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके भले संसार में कुछ न हो लेकिन आप उनके सबसे बड़े वित्त माने धन हो। आगे कुंती जी क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, ये हम श्रवण करेंगे। तो पहले थोड़ा श्लोकों का हम दर्शन करें, फिर उसका व्याख्यान थोड़ा सा हम श्रवण करके हम आगे बढ़ेंगे। आइए श्लोकों का दर्शन करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। पिछली बार का श्लोक। नमो अकिंचन वित्ताय न निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। इस बार का श्लोक पाठ करें साथ में। आइए। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानाम्
अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। आपके पास एक पेंसिल या पेन कुछ भी हो तो उससे आप चाहे तो मार्क कर सकते हो। देखो यहाँ एक संधि विच्छेद है, कालमीशानाम अनादिनिधनम विभुम। तो यहाँ आप एक कॉमा या जो आपको ठीक लगे वैसे डाल करके आप फिर उसको संधि विच्छेद करके आप पाठ कर सकते हैं। मन्ये त्वां कालमीशानम अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। एक बार फिर से हम पाठ करेंगे क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। ये बोल रहे हैं कि प्रभु मन्ये, मेरी मति से मेरे अनुसार, मन्ये त्वाम कालमीशानाम, कालमीशानम, आप कालों के काल हो प्रभु। आपका एक नाम काल है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी आप यदि देखो तो काल भगवान का एक नाम आता है। तो आप कालों के काल हो प्रभु। काल ईशाना, काल के ईश हो, काल को भी कंट्रोल करने वाले हो आप। अनादि निधनम विभुम, अनादि हो, आपका न कोई शुरुआत है, न कोई प्रारंभ है, न कोई अंत है प्रभु। अनादि निधनम विभुम, आप विभु हो, आप सब जगह आपकी सत्ता है। तो भैया ये कुंती भले ये कह रही हो कि मेरे अनुसार, लेकिन ये हमको, ये तो वेदांत का बड़ा अच्छा सूत्र है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या इसमें बोला जा रहा है कि आप प्रभु सब जगह आप ही तो फैले हुए हो, आपकी ही तो सत्ता सारी जगह पे चल रही है। और कौन है? जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, वो आपकी ही उस सत्ता के अंदर सब चल रहा है। आप ही सब कुछ चला रहे हो। यहाँ कोई अपने दम पर कौन क्या करता है, सब आपकी सत्ता से ही चल रहा है प्रभु। लेकिन ऐसी सत्ता में किसी किसी को ये द्वंद्व आ सकता है, ये विचार आ सकता है कि फिर क्या जो दुखी है उसको भी दुख भगवान दे रहे हैं। तो उसका उत्तर आगे कुंती जी दे रही हैं कि समम चरंतम सर्वत्र भूताना। प्रभु लेकिन आप किसी में भेद दृष्टि नहीं रखते हो। समम, आप हर जगह हर एक को उतना ही प्राप्त हो जितना आप कहीं किसी भक्त को प्राप्त होंगे। बस भक्त आपको पहचान लेते हैं, लेकिन जो सामान्य जीव है वो आपको पहचान नहीं पाता। वो इस संसारिक उस व्यवहार में ही अटका हुआ रहता है, तो उसको सुख और दुख ये सब व्याप्त हो जाता है और आपको पहचान नहीं पाता। उसी द्वंद्व में वो फंसा हुआ रहता है।
ये इसका कारण कुंती जी बता रही हैं कि भैया भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते। ये सुख और दुख तो इस जीव के भगवान को भूलकर हम जो व्यवहार में लगे हुए रहते हैं, तब हमको सुख और दुख ये अनुभव होता है। अगर हम ठाकुर जी को ना भूलें, भगवान को ना भूलें, तो ये सुख और दुख को कुछ हमें व्यापेगा नहीं, क्योंकि सुख में भी हम ठाकुर जी के साथ रहेंगे और दुख में भी हम ठाकुर जी के साथ ही हैं। और जो ठाकुर जी के साथ है वो तो आनंद में रहता है हमेशा। तो यही कुंती जी यहाँ बोल रही हैं कि समम चरंतम सर्वत्र, सभी जगह, केवल आप वृंदावन में ही नहीं बैठे हो। हाँ, वृंदावन में तो आप प्रत्यक्ष हो ही, लेकिन जैसे शिवजी ने उन देवताओं को कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु आप केवल वृंदावन में नहीं बैठे हो, आप सर्वत्र और समान रूप से आप बैठे हो। जितने आप वृंदावन में हो, जैसे आप वृंदावन में हो, उतने ही आप मुंबई या दिल्ली या चेन्नई या कोलकाता कहीं भी आप जाओ, किसी भी कोने की दुनिया में आप चले जाओ, भारत में या हो या विदेश में हो, किधर भी आप चले जाओ, वो उतने ही हैं। लेकिन बस हमको उनको पहचानना पड़ेगा। वो पहचान कब हमको मिलेगी? जब हम भजन करेंगे और भक्तों का जब हम संग करेंगे, तो वो पहचान हमको प्राप्त होगी और ठाकुर जी को सभी ओर देखने की वो दृष्टि हमको मिलेगी। और जब हम गुरु के चलाए हुए मार्ग पर हम जाएंगे, तो गुरु हमको ठाकुर जी को दिखा देते हैं कि देख भैया, ये ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, देख तो सही। सदगुरु की कृपा से और भक्तों के संग से हमको ठाकुर जी सर्वत्र दिखने लगते हैं। तो यही यहाँ कुंती जी इस श्लोक में बोल रही हैं। आज मकर संक्रांति भी है। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। बिहारी जी की से यही प्रार्थना है और राधा रानी से यही प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति, क्योंकि मकर राशि में संक्रांत हो रहे हैं सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान की तरह चमक हमारे जीवन में रहे और हम हमेशा उस उन्नति को प्राप्त करते रहें। यही ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना। और कल हमारे तमिल भाई बंधुओं का पोंगल भी है, जो खेत से जो फसल उगती है उससे पहले वो उस पोंगल को बना करके फिर सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। तो पोंगल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तरायण हो रहे हैं सूर्य आज से, तो उत्तरायण बड़ा विशेष ये पर्व है उत्तरायण, क्योंकि उत्तरायण में ही आगे हम भीष्म पितामह की स्तुति भी सुनेंगे। तो भीष्म पितामह ने भी अपने शरीर को इसी उत्तरायण में छोड़ा था। तो ये उत्तरायण बड़ा विशेष काल है। उत्तरायण जो सूर्य भगवान का जो रथ है वो उत्तर की ओर प्रस्थान करता है, तो इसको उत्तरायण कहते हैं। तो 6 महीने ये उत्तरायण रहता है। तो इस उत्तरायण की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहारी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यही वाणी को विराम देता। जय बिहारी जी।